नमस्ते बच्चों। डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम आपकी पढ़ाई की सुविधा के लिए बनाया गया है, चल रहा है आजकल। और अभी तक आप विज्ञान विषय अर्चना पंत मैम के साथ पढ़ रहे थे और आज से यह चैप्टर, विज्ञान का आज का चैप्टर मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं रेखा झा, यूपीएस रावली महदूद, हरिद्वार से। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डेली रूटीन की माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। उसके लिए अब आप स्ट्रेट बैठिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप अपना ध्यान पूरी तरह अपनी सांस पर केंद्रित करेंगे। हम गहरी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसी सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. आंखें बंद रखते हुए ही आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इनको अपनी आंखों पर रखिए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलेंगे। अब आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि डीप ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारी कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्टिविटी को डेली लाइफ में अपनी शामिल कीजिए। हम अपने आसपास बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं खाने में कि जो खट्टी होती हैं, मीठी होती हैं टेस्ट में, कुछ नमकीन होती हैं और कुछ कसैली होती हैं। तो इनमें खट्टापन या कसैलापन या मीठापन, ये सब चीजें किस कारण से होता है ये हम नहीं जानते। ये जरूर जानते हैं कि ये चीज खट्टी है, जैसे नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, संतरा खट्टा मीठा होता है ना। तो ऐसे ही हमें इन चीजों का खट्टापन तो पता है कि खट्टा है, लेकिन क्यों खट्टा है हम ये नहीं जानते। इन सब प्रश्नों के जवाब हमको इस लेसन में मिलेंगे, जो हम ये लेसन आज स्टार्ट करेंगे। लेसन 5 है हमारा, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस लेसन में हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। और बच्चों, इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे जाकर केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन है। ठीक है, तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी सी हो, इसके लिए इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, आपको ये तो पता है कि मधुमक्खी के काटने से तेज दर्द होता है, और आपको ये भी पता है कि मधुमक्खी काटती है तो हम चूना लगाते हैं, जिससे दर्द कम हो जाता है। पर मधुमक्खी के काटने से दर्द होता क्यों है और वो चूना लगाने से ठीक क्यों हो जाता है, चलिए जानते हैं। बच्चों, हनी बी के काटने से दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो काटते समय शरीर में एक एसिड डाल देती है। एसिड जिसे हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जो हमारी स्किन को जलाने लगता है और इससे हमें दर्द होता है। और बच्चों, जब हम चूना लगाते हैं तो दर्द कम हो जाता है, क्योंकि चूना बेस है। बेस को एसिड में मिलाने से एसिड का असर खत्म हो जाता है। पर बच्चों, सारे एसिड जलाते नहीं हैं। हमारे आसपास बहुत से एसिड और बेस मौजूद हैं और ये हमारे बहुत काम भी आते हैं। चलिए देखते हैं हम रोज किन किन एसिड्स और बेसिस का यूज करते हैं। बच्चों, नींबू यानी लेमन खट्टा क्यों होता है? Why lemon is sour? क्योंकि इसमें एसिड होता है। जी बच्चों, दरअसल एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। नेचर में जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें एसिड की कुछ मात्रा होती है, जैसे ऑरेंज यानी संतरा, टैमरिंड यानी इमली, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, आंवला और विनेगर यानी सिरका आदि। बच्चों, लेमन और आंवले में सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं। लेमन और आंवला विटामिन सी के बड़े सोर्सेस हैं। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
इसलिए हमें थोड़ा लेमन या आंवला डेली खाना चाहिए। चलिए बच्चों, कुछ कॉमन एसिड्स देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, लेमन और ऑरेंज यानी नींबू और संतरे में होता है। एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरके में होता है। फॉर्मिक एसिड हनी बी और आंट में, मधुमक्खी और चींटी में मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें दही में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, ये आंवला, लेमन, ऑरेंज इनमें होता है, भरपूर मात्रा में होता है और यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। टार्ट्रिक एसिड ये टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज मीन्स इमली, अंगूर, कच्चा आम आदि में मिलता है। तो हमने देखा कि किस तरह एसिड्स हमारी डेली यूज की वस्तुओं में रहता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से एसिड्स हमारे किस किस काम आता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा था ना कि हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यह भोजन के पाचन में हमें मदद करता है। इट डाइजेस्ट फूड इन स्टमक। बेंजोइक एसिड, यह फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब कि कुछ बनी हुई चीजों को काफी लंबे समय तक अगर हमें सुरक्षित रखना है तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, जैसे टोमेटो सॉस, जैम, जेली, तो उनमें हम प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी है और यह हमें नींबू, आंवला, संतरे इनमें मिलता है और यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड चीजों को खट्टा करने के लिए काम आता है। नाइट्रिक एसिड, यह फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं, खेतों में जो हम खाद यूज करते हैं ना उसमें नाइट्रिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, यह बैटरीज बनाने में यूज होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एसिड्स हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है। मतलब हम दिन भर में जो भी चीज खाते हैं उनमें से किसी न किसी में एसिड किसी न किसी रूप में मौजूद होता ही है। अब देखते हैं बेसिस को। बेस का टेस्ट ज्यादातर बिटर यानी कसैला होता है और ये अधिकतर सोपी यानी छूने में साबुन जैसे होते हैं। हमारे आसपास कुछ बेस कॉमन है, जैसे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोप यानी साबुन, इनो ये तो आप सबने देखा ही होगा, चूना जिसे हम दीवार को कलर करने यानी पुताई के लिए भी यूज करते हैं, टूथपेस्ट तो आप सब यूज करते ही हैं, ये भी बेस हैं। तो चलिए बच्चों, अब कुछ कॉमन बेसिस के बारे में भी जानते हैं जो हमारे आसपास ही किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर मीन्स चूने के पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डोर और विंडो क्लीनर मीन्स खिड़की दरवाजे साफ करने का सॉल्यूशन है, उसमें यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप और शैम्पू मीन्स साबुन और शैम्पू बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जेलुसिल सिरप, जिसको कि हम एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं, या जेलुसिल के अलावा भी किसी और नाम से भी एंटासिड मिलता है, उन सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको और समझनी है, वो ये कि बच्चों ये जितने भी बेस के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं सभी में एक चीज कॉमन है, वो है हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि बेसिक नेचर वाली सभी वस्तुएं पानी के साथ मिलने पर ही क्रिया करती हैं और पानी के साथ क्रिया करने पर ये हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्साइड मीन्स पानी के साथ मिलने पर ये हाइड्रोक्साइड क्यों बनाती हैं, क्योंकि पानी का जो अणु है या पानी के जो मॉलिक्यूल है या जो पानी है उसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से पानी बनता है। अब देखते हैं बेसिस हमारे किस किस काम आता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप मीन्स साबुन बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बेकिंग सोडा ही है जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एसिडिटी की मेडिसिन बनाने में यूज होता है। और फ्लोराइड, ये टूथपेस्ट में यूज होता है। तो देखा आपने, बेसिस भी एसिड्स की ही भांति हमारी डेली लाइफ में कितना यूजफुल है। चलिए बच्चों, एक बार आगे बढ़ने से पहले रिकैप कर लेते हैं। What we covered so far? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी तक हमने देखा कि एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और ज्यादातर खट्टी चीजों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसी तरह बेसिस की जनरल प्रॉपर्टी है कि टेस्ट में वो कसैले या कड़वे होते हैं और छूने में ज्यादातर सोपी यानी साबुन के जैसे होते हैं। Where we find them and common examples. एसिड और बेसिस किसी न किसी रूप में हमारी डेली नीड की वस्तुओं में मौजूद होता ही है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, खाने वाला सोडा, साबुन, शैम्पू आदि। बच्चों, कैसे बताएं कि कोई वस्तु एसिड है या बेस, क्योंकि हर वस्तु को टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। बच्चों, नेचर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो एसिड या बेस से मिलने के बाद अपना रंग बदलती हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर्स यानी सूचक बोलते हैं। जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, हिबिस्कस जिसे चाइना रोज या गुड़हल भी बोलते हैं, लाइकेन, लाइकेन्स एक तरह की एल्गी है, एल्गी यानी काई, जिससे पर्पल रंग बनाते हैं, जिसे लिटमस बोलते हैं। बच्चों, जब हल्दी में बेस मिलाते हैं तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी शर्ट पर खाना गिरने से दाग लग जाता है और हम उसे सोप से धोते हैं तो दाग लाल पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने में हल्दी होती है और सोप एक बेस है। इसी प्रकार हल्दी पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हल्दी अपना रंग नहीं बदलती है। चलिए बच्चों, टर्मरिक इंडिकेटर का कुछ सॉल्यूशंस पर टेस्ट करके देखते हैं और पता करते हैं कि इन सॉल्यूशंस में कौन से एसिडिक हैं और कौन से बेसिक। फर्स्ट, लेमन जूस। टर्मरिक इंडिकेटर को लेमन जूस में डालने पर कोई चेंज नहीं होता। शैम्पू सॉल्यूशन में डालने पर वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। विनेगर सॉल्यूशन में डालने पर फिर से कोई चेंज नहीं होता। लाइम वाटर में डालने पर रेड कलर में चेंज हो जाता है। सोडा वाटर में डालने पर वो भी रेड कलर में चेंज हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डालने पर वो भी रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेमन जूस और विनेगर सॉल्यूशन पर टर्मरिक इंडिकेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शैम्पू, लाइम वाटर, सोडा वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जिससे यह निश्चित होता है कि ये सभी बेसिक हैं। 1-2 घंटे के लिए चाइना रोज को गर्म पानी में भिगा के रखें तो हमें पिंकिश रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम इस सॉल्यूशन को बेस में मिलाएं तो बेस का कलर ग्रीन हो जाएगा और अगर एसिड में मिलाएं तो एसिड का कलर मेजेंटा यानी रानी कलर का हो जाएगा। अब हम इस सॉल्यूशन को लेमन के रस में मिलाकर पता कर सकते हैं कि लेमन एसिड है या बेस। यदि उसका कलर मेजेंटा हुआ तो एसिड और अगर ग्रीन हुआ तो बेस। अब हम चाइना रोज इंडिकेटर को भी कुछ सॉल्यूशन पर टेस्ट करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सॉल्यूशंस में कौन से सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं और कौन से सॉल्यूशन बेसिक नेचर के हैं। फर्स्ट, लेमन जूस। लेमन जूस पे चाइना रोज इंडिकेटर यूज करने पर यह मिजेंटा कलर में चेंज हो जाता है। शैम्पू सॉल्यूशन में यूज करें तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है।
विनेगर सॉल्यूशन में यूज करें तो वह फिर मेजेंटा कलर में चेंज होता है। लाइम वाटर को यूज करें तो फिर वह ग्रीन में बदल जाता है। सोडा वाटर को यूज करने पर वह भी ग्रीन में बदल जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करें चाइना रोज इंडिकेटर के साथ तो वह भी ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो हमने देखा कि लेमन जूस और विनेगर चाइना रोज इंडिकेटर के साथ मिजेंटा कलर देते हैं, इसलिए ये एसिडिक स्वभाव वाले हुए। और शैम्पू, लाइम वाटर, सोडा वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये चाइना रोज इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर देते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि ये सभी बेसिक नेचर वाले हैं, जबकि शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट का सॉल्यूशन इन इन दोनों पर इस इंडिकेटर का मीन्स चाइना रोज इंडिकेटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों इसी तरह लिटमस भी इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। अगर इसको एसिड में मिलाएं तो एसिड का कलर रेड हो जाता है और बेस में मिलाने पर बेस का कलर ब्लू हो जाता है। बच्चों छोटे छोटे पेपर्स को लिटमस सॉल्यूशन में डालकर सुखा लेते हैं, जिससे लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर को हम एसिड या बेस में डालकर उसका कलर चेक कर सकते हैं। इसे यूज करना आसान है। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, ब्लू एंड रेड। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालने पर रेड हो जाए तो सॉल्यूशन एसिड है। ए बी, इसमें बच्चों ए बी याद रखो। ए का मतलब एसिड और बी का मतलब ब्लू। तो एसिड को चेक करने के लिए ब्लू पेपर का यूज करते हैं। इसी तरह अगर रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालकर ब्लू हो जाए तो सॉल्यूशन बेस है। बच्चों चलिए इसी के साथ कुछ सॉल्यूशंस पर हम लिटमस पेपर से भी टेस्ट करके देखते हैं और एसिडिक और बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशंस की पहचान करते हैं। फर्स्ट, लेमन जूस। लेमन जूस पर रेड लिटमस अगर हम यूज करें तो रेड लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को यूज करने पर वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही शैम्पू सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस डालते हैं तो वह ब्लू कलर में बदल जाता है और ब्लू लिटमस डालने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विनेगर सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है। लाइम वाटर में रेड लिटमस डालने पर वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही सोडा वाटर में रेड लिटमस डालने पर वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें रेड लिटमस को यूज करने पर वह ब्लू कलर में बदल जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। शुगर सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर को शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस लिटमस पेपर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे क्या पता चलता है कि लिटमस टेस्ट में लेमन और विनेगर के एसिडिक होने की पुष्टि होती है और शैम्पू, लाइम वाटर, सोडा वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बेसिक होने की पुष्टि करता है तथा शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन दोनों लिटमस के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते। मीन्स वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक, क्योंकि रेड लिटमस का कलर इन दोनों में रेड ही रहता है और ब्लू लिटमस पेपर का कलर भी इन दोनों सॉल्यूशन में ब्लू ही रहता है। मतलब दोनों लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक। तो बच्चों जो हमने पीछे पढ़ा उसका एक बार रीकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन नेचर। बेसिस जो होते हैं वो स्वाद में कसैले होते हैं और छूने पर वह साबुन की चिकनाई का एहसास कराते हैं। We can find acids in fruits like lemon, orange, tamarind, vinegar, आंवला etc. एसिड्स हमको किन किन में मिलता है? लेमन में, ऑरेंज में, टैमरिंड में और विनेगर आदि में। ठीक, वी फाइंड बेसिस इन बेकिंग सोडा, सोप, लाइम वाटर,
टूथपेस्ट एक्सेट्रा। और बेसिस को हम किस में देख सकते हैं? बेकिंग सोडा में, सोप में, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी और टूथपेस्ट आदि में। हाउ टू टेस्ट इफ अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस? बाय इंडिकेटर्स। मतलब एसिड और बेस की पहचान हम किससे कर सकते हैं? इंडिकेटर्स के द्वारा। और इंडिकेटर्स नेचुरल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। मीन्स द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर। एसिड्स के कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हमने? HCl, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। और बेसिस के कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। अब एसिड्स के यूज ये हमने कहाँ कहाँ पढ़ा? डाइजेशन में यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एज अ विटामिन सी, इसको हम डेली खाने में यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। और ऐसे ही बेसिस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ा। मेकिंग ऑफ सोप, यूज इन बेकिंग, मेकिंग एंटासिड एटसेट्रा। मतलब सोप बनाने में बेस का यूज होता है, बेकिंग में बेस का यूज होता है और एंटासिड बनाने में भी बेस का यूज होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों, डीएनए शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। यह हर प्राणी के प्रत्येक सेल में मौजूद रहता है। सेल यानी कोशिका, फिर वो एनिमल हो या प्लांट। डीएनए किसी भी प्राणी की रचना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी में इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि किसी भी प्राणी का आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी रचना कैसी होगी, वो लंबा होगा या छोटा होगा, वो कैसा दिखेगा आदि। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी एक प्रकार का एसिड है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए बच्चों, अब रिवीजन कर लेते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एसिड को टर्मरिक में डालने से इसका रंग रेड हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, लिटमस सॉल्यूशन को बेस में मिलाने से बेस का रंग ब्लू हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, एसिड में चाइना रोज को मिलाने से एसिड का रंग ग्रीन हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, HCl एक बेस है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स? एसिड का टेस्ट सार यानी खट्टा और बेस का टेस्ट बिटर यानी कसैला होता है। लेमन और आंवले में विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सोप और चूना बेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, जो सब्सटेंस या पदार्थ ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड कर देता है वो एक एसिड है। नेक्स्ट, 3 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं: टर्मरिक यानी हल्दी, चाइना रोज यानी गुड़हल और लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, लिटमस सॉल्यूशन हमें मिलता है लाइकेन से। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक अब भी खत्म होता है। और जिन बच्चों का आज यह टॉपिक छूट गया हो दूरदर्शन पे देखने से, वो सभी बच्चे इसे YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर देखने के लिए आपको वहां सर्च में टाइप करना होगा ज्ञानदीप DD उत्तराखंड। वहां पर लिखने के बाद आप अपना क्लास साइंस और विज्ञान लिखेंगे तो आपके सामने ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो उसमें आप अपना आज का टॉपिक जो छूट गया है उसको देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ओके, थैंक यू।